हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग पर देख रहे हैं, टी का उच्चारण का नियम। टी, टा, ता, दा, था, चा और सा। टी के अलग अलग उच्चारण होते हैं। टी को कभी ता पढ़ते हैं, कभी टा पढ़ते हैं। कहाँ पर दा पढ़ेंगे और कहाँ पर था पढ़ेंगे, कहाँ पर चा उच्चारण करेंगे और कहाँ पे सा करेंगे। ये सब चीजें आपको आज इस सेशन में मिलेंगी देखने के लिए। रूल 1 के अकॉर्डिंग टी का उच्चारण टा होता है जब छोटे और सरल शब्द होते हैं, यानी टा तो बेसिकली टी का होता ही है। टी से टा उच्चारण निकलता है जब कोई नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 10 लिखा हुआ है, TEN 10, टेस्ट, टीम, टर्म, ट्रू, 20, टीयर और ये टायर। तो आपने देख लिया पहले कि टी का उच्चारण टा होता है जब बिल्कुल सरल या छोटे शब्द होते हैं। कोई नाम लिखना होता है। रूल 2 क्या कहता है कि जब किसी का नाम लिखते हैं और वहां पे नाम लिखने में ता का प्रयोग होता है। जैसे तरुण हुआ, तरुण आप देख रहे हैं, TARUN, तरुण, या तारणी, या तुषार, या तृप्ति, ऐसे बहुत सारे। तो नाम लिखने में भी ता के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली ता भी जहाँ कहीं पर भी ये ता आता है तो इसको हम जो है टी से ही लिखेंगे। ओके, तो नाम लिखना या किसी चीज, कोई भी नाम लिखना हो, किसी चीज का नाम या खुद का नाम, गांव, शहर, सिटी का नाम, देश का नाम, तो अगर ता आ रहा है तो उसके लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। रूल 3 है, यहाँ से थोड़ा आपको नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा ये बिल्कुल सिंपल है। ये सब चीज़ें आपको ये भी और ये भी आपको पता होगा, बट यहाँ पे रूल 3 में आप देखिए यहाँ से कुछ नई चीज़ें हैं आपके लिए। जब किसी शब्द में टी के बाद URE आता है, और उसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं कि जब टी के बाद URE आता है तो जो टी होता है, टी को हम टा ना पढ़ करके चा पढ़ेंगे। और वो देखिए कैसे, जैसे FUTURE, अब इसको फुटूरे नहीं पढ़ेंगे हम, फुटूरे, इसको फ्यूचर पढ़ते हैं। तो ये फ्यूचर, TURE, इसको चर पढ़ेंगे, चर। तो ये टी का उच्चारण यहाँ पे चा हुआ है। वैसे ही सेकंड आप देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे TURE आया है तो पिक्चर, इमेज को बोलते हैं। वैसे थर्ड टार्चर, TORTURE, टार्चर, टी के बाद URE आया है तो टार्चर हुआ। फिर आगे TURE, लेक्चर, LECTURE, लेक्चर, है ना। वैसे ही नेटर, नेचर, NATURE, नेचर होगा। सेंचुरी, अब यहाँ पे भी TURE ना होकर के वाई है, तब भी जो है इसे हम चा ही पढ़ेंगे, यानी टी के बाद UR आया है तब भी चा पढ़ेंगे। तो सेंचुरी हो गया। फिर ये क्रेचर, क्रेचर आप समझते हो, और वो मैचर या मैच्योर, MATURE, मैच्योर। तो ये रूल 3 हुआ, इसको आप जरूर, ये बहुत हेल्प करेगी आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए। और इसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर कहीं पर भी ऐसे वर्ड में आपको, चूंकि ये रूल ही सेम है, देखिए आप यहाँ पे भी URE आया, यहाँ पर भी URE, ये भी, और हर जगह पे ये TURE को चा पढ़ा गया है, चर। ओके, चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल 4, रूल 4 है, जब एस के बाद TION आएगा, एस के बाद TION आएगा, तब टी का उच्चारण जो है वो टी का उच्चारण चा करेंगे। जब एस के बाद TION आएगा तो इस टी का उच्चारण जो है, ये TION, बेसिकली इसका उच्चारण तो सन होता है, ये सीटी वाला जो सा होता है, और ये चीज। लेकिन जब एस भी लगा होता है तो वो फिर चा आता है, तो इससे एस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये टी को चा पढ़ेंगे। तो जैसे QUESTION आप लोग अक्सर पढ़ते हैं क्वेश्चन, और लोग क्वेश्चन भी पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन होता है। वैसे ये सजेशन, ये सजेशन नहीं होता, मतलब ऐसे पढ़ने में तो सजेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एस आया बीच में तो ये सजेशन होगा। वैसे ही डाइजेशन, डाइजेशन, ये शॉर्ट में रहेगा ये, तो डाइजेशन होगा। तो आपने देखा कि अगर एस के बाद TION आता है तब टी का उच्चारण जो है वो चा करेंगे। दोस्तों रूल 5 जो है वो क्या कह रहा है कि टी का उच्चारण सा होता है, टी का उच्चारण सा होता है जब यहाँ पे एस ना हो करके सिर्फ TION आता है। टी का उच्चारण ये सीटी वाला सा है, ये शा, जब शब्द के अंत में
TION आएगा, TIOUS आएगा, TIAL आएगा या TIENT आएगा, तब ये वाला सा पढ़ेंगे जो आप देख रहे हैं, ये इसको पढ़ेंगे। जब T के बाद ION आता है या IOUS आता है या IAL आता है या IENT आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं CAUTION काशन, ओके। अब यहाँ पे CAUTION इसको हमने शन पढ़ा यानी शाह, तो TION इसको शन पढ़ेंगे। वैसे ही कॉशस TIOUS है ना, तो यस को तो सा पढ़ लिया, लेकिन TIOU को हमने शाह पढ़ा, ये वाला सा, और ये एस को शाह पढ़ा। तो कॉशन सावधानी होता है और कॉशस भी सावधान के लिए होता है। नेशन आपने देखा कोई राष्ट्र होता है, तो यहाँ पे TION आया है, इसको हम शाह उच्चारण करेंगे। फिर न्यूट्रिशियस है ना, TIOUS न्यूट्रिशियस, तो ये होता है पौष्टिक, पौष्टिक के लिए हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मेंशन। मेंशन मीन्स होता है इसको मेंशन करना, तो मेंशन यहाँ पे भी TION आता है, ये शन पढ़ेंगे। और ये पार्सल है, पार्सल, ये सा, ये वाला देखिए TIAL को भी हम ये सा पढ़ेंगे। फिर कंजक्शन आपने अक्सर पढ़ा होगा, कंजक्शन, ये देखो TION को शा पढ़ेंगे और सी को आधा का। पेशेंट TIENT जो लास्ट में हमने एग्जांपल दिया था, ये TIONT, ये पेशेंट, तो ये है। और फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ये भी सा पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट रूल की तरफ देखते हैं। टी को हम, जब टी के साथ में एच आता है तो उसे हम दा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं इसका कोई बेसिक रूल नहीं, प्रॉपर रूल नहीं है, बट ये है कि कुछ वर्ड जो दिए गए आपको दोनों साइड में, यहाँ पर भी देखिए TH दा और TS था, तो TS से था, तो वैसे ये जो है बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या फर्क है, कहाँ पर वैसे TH से था जो है ये ज़्यादा आपको मिलेंगे, और ये जो है कुछ गिने हुए ही होते हैं, कुछ ही वर्ड होते हैं। बट हाँ आपके लिए बता देता हूँ कि ये THERE देयर होता है वहाँ, दीज, तो ये वर्ड THE से दीज, दिस, दैट, दोज, ये चीज़ें जो है ये दा पढ़ेंगे। देन, दा, देयर, दस, दिस, फिर आगे दैट भी होता है। और उसके बाद ये देखिए THE, उसी को थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरिस्ट, थर्मो, थर्मल भी होता है यहाँ पे देखिए, थीम भी होता है, थिएटर, और ये थर्मस होता है। आगे दोस्तों देखते हैं कि TH का एक और रूल है कि यहाँ पर तो हमको क्लियर नहीं है कि कहाँ पर TH को दा पढ़ेंगे, कहाँ पे था पढ़ेंगे, बट हाँ देयर, जब दा जो पढ़ते हैं शुरू में, वो कुछ वर्ड ही हैं जो कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चीज़ें दा पढ़ेंगे, बाकी ये आपको दी गई हैं, बाकी अदर को हम था पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो नेक्स्ट रूल ये है कि जब TH बीच में आता है, बीच का मतलब इन द सेंस ये देखिए TH बीच में आता है, तब उस TH के बाद अगर ई होगा तो उसका उच्चारण फिर दा ही करेंगे हम, श्योर है ये रूल जो है, ये बिल्कुल जो है श्योर है यहाँ पे कि ये जो है वो दा होगा। जैसे मदर, MOTH, मदर, फादर, वेदर, वेदर, ये होता है फीदर, और ये ब्रदर, लेदर, और ये रेदर भी होता है। वैसे ही आपको बता दूं, जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे ये एक वर्ड है, ये देखो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। जैसे ये साउथ होता है, तो इसे हम साउथ पढ़ते हैं, साउथ, SOUTH, ये था पढ़ा जाएगा जब तक इतना रहेगा। लेकिन इसके बाद जब ई और आर लग जाता है यहाँ पे, और फिर ये एन आ जाता है यहाँ पे, तो इसको फिर हम बोलते हैं सदर्न। फिर इसको हम था को दा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे फिर? था को दा पढ़ेंगे जब इसके बाद। तो बीच में अगर TH कहीं पर भी आता है तो वहाँ पे TH को दा पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जब तक ये उच्चारण जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको मैं उच्चारण जो है वो बिल्कुल पढ़ाता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपने दोस्त को। आपका ही अपना चैनल है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।